एक दिन की बात है। मीनू मौसी ने पक्षियों की एक छोटी सी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में मीनू मौसी, रानू चिड़िया, मोनू चिड़िया, काला कौवा और कबूतर उपस्थित थे। मीनू मौसी, आखिर आपने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया है? रानू चिड़िया, बारिश का मौसम आने वाला है। ये बात तो हम सभी पक्षी और जंगल के सारे जानवर जानते हैं। क्या आपने हमें यही बात बताने के लिए इकट्ठा किया है? अरे एक बार मीनू मौसी की बात तो सुन लो। देखो, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि हमारे जंगल का कोई भी पक्षी या प्राणी को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हम पक्षी हैं, हम बारिश के पानी से पेड़ के अंदर छुपकर बच सकते हैं, पर बहुत से छोटे छोटे प्राणी भी हैं, हमें उन सब का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है मीनू मौसी, आज के बाद सारे जंगल की निगरानी मैं रखूंगा। काले कौवे की बात सुनकर मीनू मौसी खुश हो गयी। इधर चींटियों की रानी अपनी चींटियों को आदेश दे रही थी। सुनो, जितना ज्यादा से ज्यादा भोजन इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा कर लो। चिट्टी चींटी, जो कि चींटियों की रानी के बहुत ज्यादा करीब थी, वो चींटियों की रानी से बोली, हम चाहे कितना भी भोजन इकट्ठा क्यों न कर ले महारानी, लेकिन हमें दुख और तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि हम सबसे छोटे प्राणी हैं। दिल छोटा मत करो चिट्टी, बस अपने काम पर ध्यान दो। चींटियों की रानी का आदेश सुनकर सभी चींटियां भोजन इकट्ठा करने में तेजी से काम करने लगी। चिट्टी अपने कुछ साथियों के साथ भोजन इकट्ठा करके अपने अपने घरों की ओर जा रही थी कि तभी अचानक एक बड़ा सा हाथी वहाँ से अपनी मस्त चाल से चला जा रहा था। चिट्टी अपनी सभी साथियों की ओर देखकर बोली, तुम सभी लोग साइड से हो जाओ, अगर इस हाथी का हम पर पैर पड़ गया तो हमारा तो कचूमा निकल जाएगा। चिट्टी के आदेश पर सभी चींटियां घबरा गईं। उनका सारा खाना जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर चिट्टी को गुस्सा आ गया। आँख से अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? अगर ईश्वर ने तुम्हें शरीर बढ़ा दिया है तो क्या तुम छोटे प्राणियों को कुछ भी नहीं समझोगी? अपने कानों में किसी की आवाज सुनकर हाथी चौंक कर यहाँ वहाँ देखने लगा। इधर उधर क्या देख रहे हो? नीचे देखो। हाथी ने जैसे ही नीचे देखा तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम छोटी चींटियां मुझे आदेश दोगी। आदेश नहीं दे रही हूँ, बल्कि आपको समझा रही हूँ। अगर मैं और मेरे साथी सतर्क नहीं होते तो अब तक ईश्वर को प्यारे हो गए होते। तुम चींटियां पैर में कुचलने के लिए बनी हो, मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं। अपना रास्ता नापो। हाथी की बात सुनकर चिट्टी क्रोधित होती हुई बोली, अपने शरीर पर इतना घमंड करना भी अच्छा नहीं है और अपने से कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चिट्टी की बात सुनकर हाथी पूरी तरह से क्रोधित होते हुए बोला, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा सारा घर उजाड़ दूंगा। देखता हूँ तुम और तुम्हारी रानी मेरा क्या बिगाड़ लोगी। इतना बोलकर हाथी क्रोधित होकर उस जगह पर चला गया जहाँ पर चींटियों के रहने का अड्डा था। हाथी ने हर उस पेड़ को उखाड़ डाला जहाँ पर चींटियां रहा करती थी और वहाँ से गुस्से से चला गया। कुछ ही देर में भयंकर वर्षा शुरू हो गई। चींटियां अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगी, मगर उन्हें छुपने के लिए पेड़ ही नहीं मिल रहा था। थक हार कर उन चींटियों ने गीली मिट्टी के अंदर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। ये दृश्य काला कौवा बहुत ही गौर से देख रहा था। वो सीधा उड़ता हुआ मीनू मौसी के पास जाकर सारी घटना बताता हुआ बोला, ये बहुत ही गलत हुआ मीनू मौसी। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि उस हाथी ने चींटियों के सारे घर उजाड़ दिए और बारिश भी शुरू हो चुकी है, जो पता नहीं कब रुकेगी। हमें जाकर उस हाथी से बात करनी चाहिए। तुम सही कहती हो, हमें जाकर बात करनी चाहिए। नहीं, हमें सबसे पहले इस बारिश के रुकने का इंतजार करना चाहिए और फिर उन चींटियों की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बेचारी चींटियां भूखी और प्यासी भी होगी। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई। सभी चींटियां गीली मिट्टी के बिलों से भूखी प्यासी बाहर निकल आए। काफी दिन भूखे रहने से उनके शरीर में बहुत कमजोरी आ चुकी थी। चिट्टी रोती हुई